जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार जीनियस में क्लासेस में। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बुक का जो बीपीएससी टीआई 4 लिखा हुआ है रुक्मिणी का है, 24 प्लस एमसीक्यू है। इस बुक का हम फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम को सॉल्व कर रहे थे और इसका फर्स्ट क्लास हम लोग कर चुके हैं। आज सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास में शायद 1 से 6 तक क्वेश्चन हुआ था और सेकंड क्लास है उससे आगे जो जितने भी क्वेश्चन बचा हुआ है उनका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो देख लेते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का 7वां नंबर, वो क्वेश्चन दिया हुआ है -2/3 और 1/2 के बीच में दो संभव परिमेय संख्या बताइए। ठीक है, ऑप्शन भी आप लोग को वहां दिख भी रहा होगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी और सी। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसा क्या है। मतलब क्या करना है, इसके और इसके बीच में हम लोग को निकालना है। तो इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट में आएगा, इसको भी डिवाइड कीजिएगा पॉइंट में आएगा। लेकिन अगर इसको पॉइंट बनाते हैं तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उनको आप लोग को भी पॉइंट बनाना पड़ेगा, तभी तो मालूम चलेगा कि इतने से इतने के बीच में मान लीजिए 4 है और ये 10 है, तो 4 और 10 के बीच में ही हमको चाहिए, ना 4 से पहले और ना 10 के बाद में। ठीक है, तो हम आपको ना ये नहीं कहेंगे कि इसको पॉइंट में निकालिए। तो क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 3 और 2 6 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो -2/3 का इसको कर दीजिए एलसीएम, और जो ये है उसके बाद ये 1/2 का 6, 2 से 1 2 और 2 3 6, 3 1 3 और 3 दूनी 6। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इतने से इतने के बीच। अब आपको अंक दिख रहा होगा, इसे क्या दिख रहा है अंक देख लीजिए। तो अंक दिखेगा आपको -2 दूनी 4 और 3 एकम 3। अब -4 से +3 के बीच में आपको चाहिए। तो -3 -2 -1 0 1 2, 3 नहीं, 3 से पहले, और -4 नहीं, -3 से लेके 2 तक, +2 तक। अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इससे फिट होता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए -1/6 और 4/6। ठीक है, तो -1/6 और 4/6। एलसीएम हम लोग इसका भी ले लेते हैं, 6 ही लिए थे, उसका भी 6, इसका भी। अब इसको हम और हटाते हैं और यहाँ गुना करते हैं 6 से। एलसीएम 6 था, ये 6 कम 6 और ये भी 6 से कट, ये भी 6 से 6 कट जाएगा। और हम लोग का अंक क्या हो गया, -1 और 4। क्या -1 तो ठीक है, -4 के बाद आ रहा है, लेकिन क्या 4 जो प्लस का है ये 3 के 4 बाद आ रहा है, 3 से पहले चाहिए हमको। तो ऑप्शन ए हम लोग का जो ये था ये गलत हो गया। अब ऑप्शन बी देख लेते हैं हम। ऑप्शन जो बी है, ये बी क्या कह रहा है, तो -2/6 और 2/6। ठीक है, इसका भी एलसीएम हम लोग 6 ले लेते हैं, इसको डालते हैं हम। एलसीएम 6, ये भी 6 से 6 खत्म और ये भी 6 से 6 खत्म। अब इसका कितना हो गया, आप लोग यहां देख लीजिए, बी का -2 और 2। देखिए, -2 -4 के अंदर है, मतलब -4 के बाद आता है, -4 फिर -3 फिर -2। ठीक है, एक हम लोग का सेट हो गया। क्या यहाँ +3, 3 से पहले 2, यहाँ आपको 2 दिख रहा होगा, 3 से पहले है। तो ये जो ऑप्शन बी है वो 2 संभव परिमेय संख्याएं हैं, ऑप्शन बी। तो अब इसके बाद आगे आप चेक भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर चेक करना चाहते हैं तो एक चेक कर लीजिए, जैसे कि हम इसको मिटाते हैं, ए को,
इतना को मिटाते हैं। अब देखिए सी क्या है, 2/6 और 3/5। तो देखिए ये आपको देखते ही मालूम चल रहा है कि गलत है ऑप्शन, क्योंकि इसमें माइनस नहीं है, दोनों प्लस में है। तो अगर एलसीएम ही तो दोनों प्लस में ही आएगा, और प्लस में आएगा तो हमको -3 तक चाहिए, प्लस के बीच में नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये वैसे ही गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है x का पावर, देखिए x का पावर a b माइनस सी, उसके बाद दिया हुआ है डॉट x का पावर b और c माइनस a, फिर डॉट x का पावर c और a माइनस b। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करते हैं, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। इसको हम लोग बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। तो गुना में, अगर गुना में हो और बेस सेम हो तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं, और यही भाग में हो और बेस सेम हो तो पावर घट जाता है। तो यहां तक गुना है, देखिए डॉट का मतलब गुना होता है, तो इसको पावर को जोड़ देंगे। देखिए तो पावर जोड़ेंगे कैसे, देखिए a और a को b से गुना करेंगे ए बी, a को c से गुना करेंगे माइनस ए सी, जोड़ना है, प्लस b को c से गुना करेंगे बी सी, b को a से गुना करेंगे माइनस, देखिए माइनस बी ए लिखिए चाहे ए बी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर जोड़ेंगे, प्लस, जोड़ने तो प्लस लगाना है। c को a से गुना करेंगे तो ए सी लिखिए या सी ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, माइनस है तो माइनस सी बी, सी को गुना करेंगे बी से तो सी बी हो गया, तो सी बी लिखिए चाहे बी सी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कुछ, अगर नहीं दिख रहा तो हम दिखाते हैं। क्या ए बी प्लस का है और ए बी माइनस का है, खत्म। माइनस ए सी और प्लस ए सी, खत्म। प्लस बी सी माइनस बी सी, खत्म। एक्स का पावर हो गया 0, सब तो करके तो 0 ही तो बचा। और किसी का पावर 0 हो तो उसका मतलब होता है 1। ठीक है, और ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है बी, इसमें ये आंसर फिट बैठता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। दिया हुआ है 3/4 का पावर -6, ठीक। उसके बाद गुना 4/3 का पावर -8 बराबर में दिया हुआ 3/4 का पावर n। यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है कि n का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। देखिए 3/4 है, ये 4/3 है और 3/4 है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, सेम करना है सबको। तो सेम कैसे करते हैं, देखिए 3/4 का पावर -6 गुना में इसको पलट देंगे। 3/4 अगर पलट देंगे ना तो पावर प्लस में हो जाएगा। अगर ये 3/4 होता, इसको पलट दिएगा तो -8 हो जाएगा। जब भी आपको पलटिएगा, भिन्न में अगर दिया हुआ उसको पलटिएगा तो पावर का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद 3/4 का पावर n। अब सब कुछ दिख रहा है सेम। गुना में अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएगा, और भाग में हो तो पावर घट जाएगा। तो पहले गुना देख लेते हैं। तो गुना में क्या है, 3/4, ठीक है, बेस सेम हो गया।
तो गुना में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो -6 जोड़ देंगे +8, तो कितना हो जाएगा, -3/4 का पावर 2। और इसको घटाएंगे तो 2 ही तो आएगा, ठीक है। और बराबर में दिया हुआ है 3/4 का n। तो अब ये भी देख बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो n का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 2। जो ऑप्शन नंबर आपका कितने में दिया हुआ है, ऑप्शन में है ये नहीं है, तो इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, दिया हुआ है 4 का पावर -1, उसके बाद दिया हुआ है +8 का पावर -1 ब्रैकेट भागा 1/3/2 का पावर -2। और इसमें निकालना क्या है हम लोग को, तो सरलीकृत रूप है, यानी सरल, इसको सरल यानी कि सिंप्लीफिकेशन का है, सरल कीजिए, हल करना है, ठीक है। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस में दिया हो इसको प्लस कैसे करते हैं। आइए प्लस पहले करते हैं, 1/4 बटा में कर देंगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगा। और अगर पावर 1 है तो कोई इसका वैल्यू नहीं होता है, लिखे ना लिखे, +1/8 भागा, और इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस दिया हुआ है पावर, ये प्लस हो जाएगा। देखिए 3/2 का पावर 2 प्लस में हो जाएगा, ऊपर ले जाएगा तो प्लस में, और माइनस में तो प्लस में, और प्लस में तो माइनस में। जब भी आपको पलटना है तो पावर का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है। अब इसका आप लोग एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 2 + 1 भागा 3/2 का पावर 2, ठीक है। 2 और 1 3/8 भागा ये कितना है, 3 तिया, ठीक है, 3/2 का स्क्वायर है, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, ठीक है। अगर ये भाग में है तो इसको 3/8 अगर गुना करना है तो इसको पलट देंगे, तो 3 से 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 बराबर 1/3 दूनी 6। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है ये, तो जी बिल्कुल 1/6 ऑप्शन सी में दिख रहा है, और ये सही भी है, दिख रहा है तो सही है, मैच हो रहा है हम लोग का ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, दिया हुआ है 2 की पावर 2n-1 बराबर 1/8 की पावर n-3। इसको हल करना है। इसमें जो n दिया हुआ है इसका n का मान निकालना है, ठीक है। देखते हैं इसको, देखिए ये 2 का पावर 2n-1 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग को 2 बनाना है, तभी तो बेस सेम होगा। तो 2 बनाएंगे तो 1/2 की पावर 3, 2 को 3 में गुणा करेंगे 8 आएगा, 2 की पावर 3 और ये n-3, ठीक है। अब बेस सेम हो गया। देखिए इसको आप 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहीं पे अगर बेस सेम करके अगर भाग में सॉल्व करते हैं तो पावर जो है माइनस हो जाएगा, और गुना में करते हैं तो पावर जुड़ जाएगा। हम आपको गुना में सिखाते हैं, आप भाग में समझ जाइएगा। अगर जो हम कर रहे हो गुना में है, जो नहीं किए वो भाग में है, ठीक है। देखिए सेम है,
बेस सेम है तो हम पावर को जोड़ते हैं, 2n माइनस 1, ठीक है, प्लस 3n, ये 3 को इसमें गुना कर देंगे, माइनस 3 तिया 9, देखिए 2n और 3n 5n, और देखिए -1 और -9, माइनस का 10, माइनस में अगर दोनों दिया हो तो जुड़ तो जाएगा लेकिन उसका चिन्ह है माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो 5n बराबर, अगर बराबर के उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 10, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, n का जो मान है हम लोग का 2 आ गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12, दो धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 306 है। तो वर्गों का योग दिया हुआ है, तो एक संख्या x का स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या y मान लेंगे का स्क्वायर, यानी वर्ग 306 दिया हुआ है। उसके आगे देखते हैं, यदि बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग, मान लीजिए इसको बड़ी पूर्णांक संख्या मान लेते हैं, तो इसका वर्ग बराबर छोटी पूर्णांक संख्या का 25 गुना है। इसको छोटी पूर्णांक संख्या मान लेते हैं। मान लीजिए हम लोग माने थे एक पूर्णांक x और दूसरा पूर्णांक y, तो एक पूर्णांक जो x है तो इसका जो वर्ग का माने इसका वर्ग यानी स्क्वायर जो है, दूसरा पूर्णांक जो है y का 25 गुना है, यानी 25y। तो तब उनका अंतर क्या होगा, x और y, यानी कि x माइनस y क्या होगा, ठीक है। अगर x माइनस y क्या होगा, तो ये दिया हुआ, देखिए इसको हम लोग एक मेथड बताते हैं आपको सॉल्व करना ऑप्शन से। ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर A 6, B 10 और C 1। देखिए क्या 10 से डिवाइड हो रहा है पूरा तरह से, तो नहीं हो रहा है। देखिए या तो प्लस से डिवाइड हो जाएगा, अगर अंतर भी होगा तो अंतर से डिवाइड हो जाएगा। हम प्लस से देखते हैं, क्या जो अंतर दिया हुआ है 6, अंतर ही तो अंतर निकालना है, और जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो अंतर ही दिया हुआ है, तो क्या अंतर से ये डिवाइड हो रहा है, तो 10 से नहीं होगा। लेकिन देखिए 306 6 से तो हो जाएगा, देखिए 6 एकम 6 और 6 पंजे 30 और 6 एकम 6 51 बार में। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है ए, यही से आंसर हो गया। लेकिन आप लोग कहेगा नहीं सर इसको समझाइए, तो इसको हम आप लोग को समझाते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए x का पावर ये है, तो इस जगह पे हम क्या 25y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 25y प्लस y स्क्वायर बराबर 306। अब इसको द्विघात समीकरण में तोड़ देंगे हम लोग, बन गए द्विघात समीकरण। जैसे देखिए इसको अलग करते हैं, y स्क्वायर प्लस 25y माइनस 306। अब देखिए इसको हम ज्यादा तोड़ के सिखाएंगे, इतने से आप लोग समझ जाइएगा इसका आगे क्या होता है। आज को तोड़ने सॉल्व करने जाएंगे तो ये हम लोग का जो और लंबा होता जाएगा क्लास। तो यही समझ लीजिए कि देखिए इसको आप तोड़ेंगे कैसे, 34 गुना 9, 9 चौक 36, 9 तिया 27 और 3 30, तो 34 हो जाएगा। तो देखिए ये 34 प्लस और ये 9y, यही हम लोग का टूटेगा। तो देखिए एक आ जाएगा हम लोग का 34 आएगा प्लस में, और ये आ जाएगा, और देखिए 34 के बराबर उधर जाएंगे, 34 हो जाएगा माइनस, और 9 माइनस में हो जाएगा प्लस। तो आप लोगों को पता है कि माइनस वाला नहीं लेते हैं, प्लस वाला लेते हैं।
तो 9 जो आ रहा है, अगर 9 को आप इस 9 को इसकी जगह रखिए, तो 9 को यहां रखिएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 गुना 9, क्योंकि देखिए जो 9 आएगा वाई का ही वैल्यू आएगा, एक्स का नहीं आएगा, इसलिए वाई की जगह रख देंगे। तो अगर ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25 गुना 9, स्क्वायर है तो यहां रूट हो जाएगा, हटेगा तो देखिए ये 5 है, 25 है सॉरी, तो 25 का किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो एक 5 बाहर हो जाएगा हम लोग का, और ये 3 का स्क्वायर है 9, तो एक 3 आ जाएगा, तो 5 तिया 15, तो x का वैल्यू 15, y का वैल्यू 9। हम लोग को निकालना क्या था, x माइनस वाई, तो 15 x हो गया और 9 y हो गया, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6, और हम लोग आपको ऑप्शन से ये बताया था कि 6 होगा। ठीक है, हम लोग का ऑप्शन मैच हो गया। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 13, ये उसको देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। दो संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली का 3 गुना और दूसरी का योग 142 है। तो दो संख्याएं पहले आप मान लीजिए x और y, ठीक, दो संख्या हो गया। तो क्या कह रहा है, पहली का 3 गुना दूसरी का योग 142 है, तो पहली का 3 गुना 3x प्लस y बराबर 142, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरी पहली का 4 गुना, ठीक है, पहली का हम लोग 4 गुना करते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है पहली का 4 गुना दूसरी संख्या से 138 अधिक है, तो इससे अधिक 38 होगा। देखिए अधिक मतलब y प्लस 138, यही होगा। तो अगर y को हम बराबर के इधर ले आते हैं, देखिए जैसे कि 138 अधिक मतलब क्या हो गया, 4x बराबर y प्लस 138, इसका मतलब ये हो गया। y इधर आ जाएगा तो माइनस y बराबर 138, ये इक्वेशन 2 हम लोग का हो जाएगा। जब भी आपको क्वेश्चन का है इतना अधिक है तो मतलब ये 4x के बराबर इतना है, इन दोनों को सेपरेट करेंगे, नहीं ऐड कर देंगे, तो 4 और 3, देखिए 4 और 3 7, माइनस प्लस खत्म, बराबर 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8, 1 और 1 2, 7 कम 7 7 चौक 28 0, यानी x बराबर हम लोग को आ गया 40। अब x, ये x का वैल्यू 40 इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, y का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो आइए फर्स्ट में रखते हैं, तो मान लीजिए यहां रखते हैं 40, तो 4 तिया 12, 120, 120 उधर जाएगा, इधर आ जाएगा आता है, तो इसको y का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का, तो 120 को हम लोग माइनस करते हैं 142 में से, ये 2 और ये 2, तो कितना हो गया ये 22। तो देखिए x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 22, तो ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए, बिल्कुल a का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 22, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। दिया हुआ है दौरे पर गए एक व्यक्ति के पास अपने खर्च के लिए 4200 रुपए हैं। यदि वो अपने दौरे को 3 दिनों के लिए और बढ़ा देता है, तो दौरे पर गया है वो 4200 रुपए लेके गया है, सोच रहा है कि नहीं हम दौरा 3 दिन और ज्यादा करते हैं, उतने पैसे हैं, बढ़ा देता है, तो उससे अपने दैनिक खर्चों में 70 रुपए कटौती करनी होगी, क्योंकि आप 4200 रुपए ले गए हैं। और मान लीजिए आप दौरा करने गए हैं 10 दिन का, आप कह रहे हैं नहीं भाई 3 दिन और ज्यादा हम दौरा करते हैं, बढ़ा देते हैं अपने टूर को, और पैसा आपके पास 4200 ही है, तो आपको थोड़ा खर्च में तो कमी लाना पड़ेगा। तो वही चीज है, कटौती करनी होगी। दौरे की मूल अवधि क्या होगी, मतलब कितने दिन का दौरा होगा आपको बताना है, ठीक है। मतलब दौरे का मूल अवधि यानी कितने दिन का सोचा गया था,
ये चीज 3 दिन बढ़ रहा है, जितने दिन सोचा गया था उतने में 3 जोड़ दीजिए, मालूम चला कितने दिन ज्यादा हो गया था। तो मूल अवधि मान लेते हैं हम x। देखिए दौरे का मूल अवधि x, ठीक है, दौरे का मूल अवधि क्या है x। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4200 ले जाता है खर्च करने के लिए, तो 4200 ले गया था x के लिए, जो अवधि था पहले शुरुआत में उसी के लिए ले गया था 4200, लेकिन अब दौरा उसको 3 दिन बढ़ाना पड़ेगा, तो पैसा थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए माइनस, पैसा कितना है उसके पास 4200, बढ़ा कितने दिन, दौरा ये था हम लोग का मूल जो मेन दौरा था, इतने दिन के सोच गया था, अब उसको बढ़ा दिया उसने x प्लस 3, खर्चा उसको कम कितना करना पड़ेगा अब 70। ये आप लोग का इक्वेशन सेट हो गया। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप द्विघात समीकरण से सॉल्व कीजिए, करते रहिए घंटों घंटों, समय खत्म हो जाएगा, एग्जाम हॉल से आप आउट हो जाएंगे और ये क्वेश्चन तब भी सॉल्व नहीं होगा। लास्ट में होगा तो क्या आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन के चक्कर में आप 5 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। तो चाहते हैं क्या ऐसा हो? नहीं। तो आइए इसको ऑप्शन से कुछ देखिए, कुछ क्वेश्चनों को आप उड़ाइए ऑप्शन से। कैसे? इसको पहले हम लोग काट लेते हैं, 0 से 0, 1 0, इसका भी जाएगा। देखिए अगर इसका काट रहे हैं तो दोनों कटेगा, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 7 हो गया, और 7 छिंग 42, 7 हो गया। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 14, 12 और 16 दिन, किसी एक ऑप्शन को रखते हैं। आइए हम मान लीजिए मूल जो ये, क्योंकि जो ऑप्शन दिया हुआ है मूल अवधि दिया हुआ है, क्योंकि पूछ रहा है हम लोग का दौरे की मूल अवधि क्या होगी, तो जो पूछ रहा है वही तो आंसर में, ऑप्शन में जो दिया हुआ है आंसर तो दिया हुआ है, तो मूल अवधि क्या होगी। तो मान लीजिए मूल अवधि है, मान लीजिए हम लोगों ने माना 12, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। इसकी जब मूल अवधि 12 है और 3 दिनों के लिए बढ़ा देगा, तो ये 12 और 3 15, ठीक है। ये कट गया तो यहां हम लोग बच जाएगा 1, 70 से डिवाइड हो गया पूरी तरह, 1 बच जाएगा इक्वल टू। अब 12 और 15 का एलसीएम हम लोग कितना लेंगे, मान लीजिए इन दोनों को घटाना है, ये देखना है कि जो हम लोगों ने ऑप्शन लिया है 12 वो क्या सेट बैठता है कि नहीं, बिल्कुल सही है कि नहीं। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है 60, ठीक। एलसीएम ले लिए हम, 12 पंजे 60 और ये 60 दिया हुआ है, 60 गुना 5 माइनस चिन्ह देखिए दिया हुआ है, 15 चौके 60, तो ये 60 गुना में 15 मिटा जाते हैं इसको, 15 चौके 60, देखिए यहां लिख देते हैं 15, हो गया। अब इसको देखते हैं कि 60 में से 60 जाएगा, कहानी खत्म। 5 में से 4 जाएगा, सॉरी आप ऐसे नहीं काट सकते हैं, और ऐसे काट, क्योंकि अगर गुना में होता तो कट जाता नीचे ऊपर, लेकिन ये माइनस में है, तो इसको गुना करेंगे तब माइनस करेंगे। तो 6 पंजे देखिए 30 और 1 0 ये हो जाएगा, 6 पंजे देखिए 6 पंजे 30 और 1 0 ये वाला, माइनस 6 चौक 24 और 1 0 ये वाला, डिवाइड में कितना था हम लोग का 60। 300 में से 240 जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, और डिवाइड में 60, 60 एकम 60 और 60 एकम 60, 1:1 आ गया। ऑप्शन हम लोग का सही है। इसी तरह आप लोग ऑप्शन सही बनाइए, पहले इक्वेशन बना लीजिए। देखिए ये इक्वेशन बन जाएगा आप लोग का, सॉरी यहां से है, इक्वेशन बन जाएगा, तो फिर आप ऑप्शन रख दीजिए सारा। और बिल्कुल अगर आपको डाउट हो रहा है तो इसी इक्वेशन पे आप ऑप्शन नंबर ए और बी यानी 14 और 16 रख के घर पे देखिएगा, 1:1 नहीं आएगा, गारंटी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं। एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 40 है। देखिए मैथ में मान लीजिए मैथ का x और इंग्लिश का y,
दोनों का जो योग है 40। ये गणित का होगा, मान लीजिए गणित का अंक x और इंग्लिश का अंक y, दोनों को जोड़कर 40। ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अंकों का योग 40 है। यदि उसे गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलते हैं तो अंकों का गुणनफल 360 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए एक ये y हो गया, क्या x को हम इधर ले जाएंगे, कहेंगे ठीक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि x को हम इधर ले जा सकते हैं, y को इधर ले जा सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे कह रहा है कि उसे गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलते हैं। तो 3 अंक ज्यादा मिलते हैं, तो x प्लस 3, ठीक, कम मिलते हैं। तो अंक का गुणनफल, दोनों का गुणनफल करके 360 आ रहा है। तो अंग्रेजी में उसको 4 अंक कम मिलते हैं। तो y अंग्रेजी था तो 40, y का देखिए y का वैल्यू इतना है, क्योंकि y का यहाँ वैल्यू रखना था, इसीलिए हम इसको y को बराबर में x के माइनस किए हैं। तो 40 x माइनस 4, अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलते हैं, गुना बराबर जो है 300 कितना दिया हुआ है 60। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए -4 है ये और ये 40 है, तो कितना हो जाएगा 36 माइनस x हो जाएगा। यहाँ ये x प्लस 3 और 36 माइनस x बराबर 360। अब देखिए x को इस 36 में गुना कीजिएगा तो 36x, ठीक, प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, अगर इसको गुना करते तो प्लस हो जाता है। हम x को इसमें करते हैं, फिर इसमें करते हैं, फिर इसको अलग से इसमें कीजिएगा। तो x को 36 में किए 36x, फिर x को इस x में करते हैं, तो यहाँ जो चिन्ह क्या है माइनस x स्क्वायर। अब देखिए चिन्ह क्या है प्लस, 3 का 36 में करेंगे गुना, तो 3 छक 18 और 3 किया 9 और 1 10। उसके बाद 3 का हम x में करते हैं, तो चिन्ह क्या है यहाँ माइनस, तो 3x बराबर 360। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए -3x और प्लस 36x दोनों सेम है, x दोनों है, तो दोनों x है, तो 36 में से x में से -3x जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिए यहां हो जाएगा, हम यहां कर देते हैं इसको 33x माइनस x स्क्वायर और 108, अगर इधर इसको इधर ले आएंगे हम, या 8 को इधर लाइए, 108 को माइनस में कीजिए, या 360 को इक्वल के इधर लाइए, तो ये माइनस हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए पहले हम ले जाते हैं इधर, तो 108 को 360 को उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा एक जगह में से, तो यही माइनस करते हैं हम। ये देखिए 10 में से 8 गया 2 और ये 5, तो 5 हो जाएगा, और 3 में से 1 गया 2, 252। अगर इसको हम लोग अब द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, देखिए x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 252, ये इधर आ जाएगा 0। ये हम लोग का क्या हो गया द्विघात समीकरण, ठीक है। अब इसको आप लोग को हम बताते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम जगह के लिए, इसको इतने में हो जाएगा। देखिए अब ये 33 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पे 252 आना चाहिए, तो 33 को तोड़ेंगे, यही तोड़ लेते हैं। देखिए अगर 21 और 12 में तोड़ेंगे 252 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 12 से 21 गुना करेंगे, 12 एकम 12 के 2, 1 बच गया, और 12 दूनी 24 और 1 25, 52 हो गया। तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर, देखिए 21 है, यहां चिन्ह माइनस का है, माइनस x। अब ये प्लस में ले कि माइनस में ले, यही देखना है। अगर इसको हम प्लस में लेते हैं और ये माइनस में है, तो दोनों
फिर ये 33 नहीं होगा, कम हो जाएगा, इसको भी हम लोग माइनस में लेंगे। अब इनको माइनस और माइनस जोड़ने में प्लस हो तो जाता है और चिन्ह भी माइनस चाहिए, तो देखिए जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा 33 और चिन्ह माइनस का हो जाएगा माइनस 252। अब इसको आगे सॉल्व नहीं कीजिए, कुछ थोड़ा सोचिए इसके बारे में। तो इसको आप द्विघात समीकरण से सॉल्व करते हैं तो ये माइनस है, यहां माइनस है, तो पक्का ये दोनों प्लस में आएगा। एक्स का वैल्यू जो आएगा एक दोनों प्लस में आएगा। अगर यही एक प्लस और एक माइनस होता तो एक वैल्यू प्लस में आता और एक माइनस में आता, तो हम प्लस वाले को लेते और माइनस वाले को छोड़ देते, लेकिन यहाँ दोनों आ रहा है तो दोनों को लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू हम लोग क्या आएगा, एक आएगा 21 और एक आएगा 12, ये दो आ जाएगा। अब इन दोनों को देखते हैं क्या, देखिए मान लीजिए आप लोग एक लेते हैं वैल्यू, देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या सेट कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन में से आप देख लेते हैं, ऑप्शन जोड़ने पे अगर ऑप्शन से छोड़ाना था तो यहां हम लोग क्या था, x + y = 40। तो देखिए ऑप्शन ए 21 और 19 को जोड़ने पे 40 आ रहा है, ऑप्शन एक सही है। अगर ऑप्शन से उड़ाना होता आपको तो अब ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, 8 2 10 और 2 1 3 और 1 40। ऑप्शन बी भी हो रहा है, ऑप्शन सी नहीं हो रहा है। तो अब इसको देखिए ऑप्शन उठाना तो ऑप्शन 2 हो जाता है, ऑप्शन डी दिया हुआ है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए एक वैल्यू हो जाएगा एक्स का ये 21 और 40 में से अगर 21 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19 और एक हो जाएगा 12 अगर इधर ले जाके माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो इसका 2 वैल्यू हो जाएगा। इतना करने का जरूरत सिर्फ इसलिए बताना था आपको कि इसको समझ जाइए ऑप्शन इसमें सेट कैसे होगा, और ना इतना करना नहीं था, बस देख लेना था कि जोड़ने पे 40 किस किस में आ रहा है। तो 21 19 40 और 12 28 40 ऑप्शन से सब खत्म हो जाता है। इसी तरह इस बुक को धीरे धीरे हम लोग खत्म कर देंगे, और ये मान के चलिए कि अगर इस बुक को आप कर लेते हैं तो ये स्टेट मेरा दावा है कि आप क्वालिफाई करिएगा, क्योंकि देखिए मैंने खुद स्टेट क्वालिफाई किया है, और इसीलिए आपको बता रहा हूं कि इसको आप कर लीजिए पूरा, और हम इसको आप सॉल्व करवाएंगे पूरी तरह से, बिल्कुल क्वालिफाई कर जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों के पास वो शेयर नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों आप लोगों को कितना कंजूसी करते हैं। दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।